फरिश्तों की ये दुनिया है निराली, फिजाओं में है खुशियाँ छाई निराली, मधुरता की गूंजे साज सुरीली, फिजाओं में है खुशियाँ छाई निराली। ला 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 ला। यहाँ के हंसी नजारे सपनों से प्यारे लगे, जन्नत तो है यहाँ ही एक न्यारा जहान लगे। यहाँ के हसीन जन्नत तो है यहाँ ही एक न्यारा जहान लगे। ये फरिश्ते जो सुनाते हमें राज ज्ञान का, जिसको सुनकर मिले सुख हमें मन का, न भूलेंगे कभी भी फरिश्तों की ये। ऐसे मैं उड़ रहा हूँ फरिश्तों के वेश में, जैसे कोई सितारा बादलों के देश में। ऐसे मैं उड़ रहा हूँ फरिश्तों के वेश में, जैसे कोई सितारा बादलों के देश में। ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा दोनों ऐसे जो मिले, मुझको बुलाकर प्यार से लगाया गले, न भूलेंगे कभी भी फरिश्तों की ये दुनिया है निराली, फिजाओं में है खुशियाँ छाई निराली, मधुरता की गूंजे साज सुरीली, फिजाओं में है खुशियाँ छाई निराली। ला 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 ला। स्वमान, मैं फरिश्ता हूँ। चिंतन, सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाप की तरह मेरा भी प्रकाशमय संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप विद्यमान है। वह फरिश्ता स्वरूप मेरा आह्वान कर रहा है। मुझे अपने उस संपूर्ण स्वरूप को प्राप्त करना है। वास्तव में मेरी यह फरिश्ता स्वरूप स्थिति ही बाबा की प्रत्यक्षता का आधार है।
अभ्यास। मैं आत्मा अपने फरिश्ता स्वरूप को प्रकट कर रही हूँ। इस भौतिक देह से न्यारा होकर मैं फरिश्ता बाबा की ओर उड़ रहा हूँ। बाबा मुझे बुला रहे हैं, आओ मीठे बच्चे आओ। मैं फरिश्ता बाबा के अति समीप जाकर उनसे शांति, प्रेम, खुशी और शक्ति की किरणें प्राप्त कर रहा हूँ। अब रिफ्रेश और रिचार्ज होकर मैं फरिश्ता वापस साकार देह में समा जाता हूँ और मैं आत्मा चारों ओर शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद के प्रकंपन फैला रही हूँ। प्रयोग। यह अभ्यास दृढ़तापूर्वक दिन में कई बार करना चाहिए। इससे हमें एक सेकंड में इस स्थिति का स्पष्ट अनुभव करने में सफलता मिलेगी। अंतिम समय में हम ब्राह्मणों के लिए यही स्थिति सेफ्टी का साधन बनेगी। स्वमान। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। चिंतन। मैं आत्मा इस संसार के लिए आधार मूर्त हूँ। मुझे इस दुनिया से अज्ञान का अंधकार मिटाना है। 5 विकार रूपी कीटाणुओं को समाप्त करना है। मुझे बाबा को इस धरा पर प्रत्यक्ष करना है। अभ्यास। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा इस भौतिक देह से न्यारी होकर फरिश्ता स्वरूप बन आसमान की ओर उड़ रहा हूँ। मैं उड़कर विश्व ग्लोब को साक्षी होकर देख रहा हूँ। बाबा के मीठे बोल मेरे कानों में गूंज रहे हैं। बच्चे, इस विश्व की करोड़ों दुखी आत्माओं के दुख दूर करने लिए आप ही निमित्त हो। बाबा मुझे शांति की किरणों से भरपूर कर रहे हैं और मेरे द्वारा ये प्रकंपन सारे ग्लोब पर बिखेर रहे हैं। शांति की प्यासी आत्माएं इन प्रकंपनों से भरपूर होकर सच्ची शांति का अनुभव कर रही है। प्रयोग। संगठित योग एवं अंतर्राष्ट्रीय योग के लिए यह अभ्यास बहुत ही उपयोगी है। एक संकल्प में स्थित होकर संगठित रूप में किए गए इस अभ्यास से वातावरण में सहज ही परिवर्तन आ जाता है।
स्वमान। मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। चिंतन। मैं भगवान का राइट हैंड हूँ। विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। बाबा ने मुझे विश्व कल्याण के श्रेष्ठ कार्य के निमित्त बनाया है। मुझे सर्व आत्माओं को बाबा का संदेश देना है। धरा पर पवित्रता, सुख एवं शांति का राज्य लाना है। भक्त आत्माओं की सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करना है। अभ्यास। शांति और पवित्रता के प्रकंपन फैलाने के लिए बाबा मुझे एक शहर में भेज रहे हैं। मैं फरिश्ता उस शहर की ओर उड़कर बाबा को अपने पास बुला रहा हूँ। बाबा, आप आकर इस शहर की आत्माओं को शक्ति प्रदान करें। बाबा मुझ पर प्रकाश और शक्ति की वर्षा कर रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की सकाश फैलाने का एक माध्यम बन जाता हूँ। मेरे द्वारा ये प्रकंपन इस शहर की आत्माओं तक पहुँच रहे हैं। ये आत्माएं परमात्मा की शक्तियों का अनुभव कर रही है और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। प्रयोग। किसी भी स्थान पर सेवा आरंभ करने अथवा सेवा बढ़ाने के लिए धरनी तैयार करने हेतु यह विधि बहुत ही उपयोगी है। जब भी हम विश्व के किसी भी स्थान पर हुई कोई बड़ी दुर्घटना, विपदा अथवा युद्ध के समाचार सुनते हैं तो हमें इस विधि द्वारा दुखी और अशांत आत्माओं को शांति और शक्ति के वाइब्रेशन अवश्य देना चाहिए। स्वमान। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। चिंतन। मैं परम पवित्र आत्मा संसार में सबसे शक्तिशाली आत्मा हूँ। मुझे सारे संसार को एवं प्रकृति के पांचों तत्वों को पावन बनाना है। प्रकृति मुझे पुकार रही है, हे प्रकृति पति, मुझे मुक्ति कब दिलाओगे? अभ्यास। मैं आत्मा पवित्रता के सागर की किरणों में नहा रही हूँ। ये प्रकंपन देह के सभी कोशिकाओं को पावन कर रहे हैं और इस देह से निकल धरती की ओर प्रवाहित हो रही हैं। ये प्रकंपन जिस स्थान को छूते हैं वह स्थान पावन बन जाता है।
मैं आत्मा जहाँ जहाँ जाती हूँ, ये प्रकंपन धरती को पावन करते हुए उसे हरा भरा कर रहे हैं और धरती माँ अति प्रसन्न हो रही है। प्रयोग। बाबा के महावाक्य हैं, जो अभी प्रकृति की सेवा करेंगे, अंतिम समय में प्रकृति भी उनकी सेवा करेगी। अतः ये अभ्यास कर धरती को शुद्ध बनाने की सेवा के हम सुंदर स्वरूप अनुभव कर सकते हैं। स्वमान। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। चिंतन। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। स्वयं भगवान मेरा साथी है। मुझे कोई भी विघ्न रोक नहीं सकता है। शिव बाबा की मदद से मैं विघ्नों का विनाश करने में समर्थ हूँ। मेरा सफर अब सुरक्षित है। अभ्यास। यात्रा का संकल्प करने के बाद मैं फरिश्ता बाबा के पास जाता हूँ। इस यात्रा में आगे बढ़ने के लिए बाबा अपनी स्नेह भरी शक्तिशाली किरणों से मेरा आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। मैं बाबा को इस यात्रा का उद्देश्य बताता हूँ। यह सुनकर बाबा मेरे सामने यात्रा के पथ को प्रकट करते हैं और उसे निर्विघ्न बनाने के लिए बाबा और मैं उस पथ को प्रकाश और शक्ति प्रदान करते हैं। अब बाबा और मैं फरिश्ता इस यात्रा में साथ साथ हैं। बाबा का साथ पाकर मैं अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ। प्रयोग। किसी भी यात्रा पर जाने की योजना बनने पर यह अभ्यास उपयोगी है। इसका अभ्यास योजना के समय से लेकर यात्रा की समाप्ति तक किया जाए। इससे यात्रा के दौरान आने वाले विघ्नों को समाप्त करने और निरंतर बाबा की याद में रहने में मदद मिलेगी। स्वमान। मैं मास्टर बीज रूप हूँ। चिंतन। हम ब्राह्मणों का सदा यही लक्ष्य रहता है कि हम स्व उन्नति के शिखर पर चढ़ें। हमारे स्वप्न में भी यही संकल्प रहता है कि हम निरंतर बाबा की याद में रहें। लेकिन ये तभी संभव है जब हमारी दृष्टि एवं वृत्ति में रूहानियत निरंतर बनी रहेगी। यज्ञ की स्थापना से लेकर आज दिन तक बाबा मुरली में यह एक बात प्रतिदिन पक्की कराते रहते हैं कि बच्चे स्वयं को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो। वास्तव में यही सारे ज्ञान का सार है। अतः यह अभ्यास मुझे अभी से ही
दृढ़ता पूर्वक करना होगा। अभ्यास। इस शरीर रूपी डिब्बी में मैं आत्मा हीरे के समान चमक रही हूँ। अब शरीर से निकलकर मैं आत्मा परम धाम की ओर जा रही हूँ। पवित्रता, शांति और शक्ति की किरणों से बाबा मुझे भरपूर कर रहे हैं। बाबा से विदाई ले मैं पुनः अपने शरीर में प्रवेश करती हूँ। सर्व शक्तियों की रंग बिरंगी किरणें मेरे अंग अंग से निकल पूरे वातावरण में प्रवाहित हो रही है। वातावरण को शुद्ध और शक्तिशाली बनाते हुए ये किरणें अनवरत रूप से दूर दूर तक फैलती जा रही है। प्रयोग। किसी भी मानसिक या शारीरिक कष्ट के समय अथवा किसी भी विघ्न के समय यह अभ्यास अवश्य करें। ये हमारे मनोबल को बढ़ाता है एवं सुरक्षा का अनुभव कराता है। स्वमान। मैं मास्टर मुक्तिदाता फरिश्ता हूँ। चिंतन। मैं मास्टर मुक्तिदाता फरिश्ता हूँ। इस संसार में कई आत्माएं अपनी असाध्य व्याधियों के कारण जीवन से निराश और हताश हो चुकी है। उनका जीवन नरकमय बन चुका है। मुझे उन सभी आत्माओं को शांति और शक्ति प्रदान करना है। उनमें जीवन के प्रति एक नई आशा का संचार करना है। अभ्यास। अपने संकल्प द्वारा मैं फरिश्ता एक ऐसी आत्मा के पास पहुंचता हूँ जो निराशा और हताशा से ग्रस्त हो अपना आत्मविश्वास खो बैठी है। मैं उसे बाबा का परिचय देकर उसकी विशेषताओं का भी परिचय कराता हूँ और बाबा से शक्ति लेकर उसमें भर रहा हूँ। उसे आत्मा और परमात्मा के सत्य स्वरूप की अनुभूति हो रही है। उसका सशक्त स्वरूप दिखाई दे रहा है। अब यह आत्मा एक नए आत्मविश्वास और शक्ति के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। प्रयोग। लंबी बीमारी से परेशान व्यक्ति को इस विधि से वाइब्रेशन देना बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। अगर ये अभ्यास प्रतिदिन एक निश्चित समय एवं स्थान पर बैठकर किया जाए तो इसके और भी सुंदर परिणाम सामने आते हैं। स्वमान। मैं भगवान की परम प्रिय आत्मा हूँ। चिंतन।
संगम युग के इस अंतिम चरण में माया से सदा सेफ रहने का सहज साधन एक बाबा की छत्र छाया ही है। जिस आत्मा पर स्वयं भगवान की छत्र छाया है, उस पर माया तो क्या, माया की परछाई भी नहीं आ सकती है। मुझे निरंतर बाबा की ही छत्र छाया में रहना है। फरिश्तों की महफिल में फरिश्ता एक ऐसा विशेष है, महिमा तो इनकी हम ही क्या, महिमा तो इनकी हम ही क्या, खुदा भी बया करते हैं, खुदा भी बया करते हैं फरिश्तों की महफिल में। एक बाबा ही सदा दिखता, एक बाबा ही सदा दिखता, दुनिया से नहीं रिश्ता, दुनिया से नहीं रिश्ता, नूर नैनों के ये बाबा के, नूर नैनों के ये बाबा के, बाबा के साथ सदा रहते हैं, बाबा के साथ सदा रहते हैं फरिश्तों की महफिल में। फरिश्ता एक ऐसा विशेष है फरिश्तों की महफिल में। आप शिव शक्ति स्वरूप हो, आप शिव शक्ति, आप शिव शक्ति स्वरूप हो, सब में शक्ति भरते हो, सब में शक्ति भरते हो, नजरों से ही दुनिया को, नजरों से ही दुनिया को निहाल आप जो करते हो, निहाल आप जो करते हो फरिश्तों की महफिल में। फरिश्ता एक ऐसा विशेष है फरिश्तों की महफिल में। आप ऐसे फरिश्ते हैं, आप ऐसे फरिश्ते हैं, खुदा भी सलाम करते हैं,
खुदा भी सलाम करते हैं आप जैसे फरिश्ते को, आप जैसे फरिश्ते को। सलाम जिगर हम भरते हैं, सलाम जिगर हम भरते हैं फरिश्तों की महफिल में। फरिश्ता एक ऐसा विशेष है, महिमा तो इनकी हम भी क्या खुदा भी बयां करते हैं, खुदा भी बयां करते हैं फरिश्तों की महफिल में।
स्वमान, मैं फरिश्ता हूँ। चिंतन, मैं विश्व रचयिता शिव बाबा के समान ही विश्व का पालनहार हूँ। मैं परमात्मा की संतान, उनके ही समान शुद्ध, पवित्र और शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं शरीर में रहते हुए शरीर से न्यारा पवित्र फरिश्ता हूँ। मैं फरिश्ता शरीर से अलग होकर उड़ चला हूं आकाश में। अब मैं फरिश्ता ग्लोब के ऊपर विराजमान हूं। परमात्मा से सर्व शक्तियों की किरणें मुझ फरिश्ते पर पड़ रही हैं और ये शक्तियां मुझ फरिश्ते से निकलकर सारी धरती पर प्रवाहित हो रही है। संपूर्ण धरती पवित्रता एवं सुख शांति की से भरपूर हो रही है। मैं माध्यम बनकर परमात्मा की शक्तिशाली किरणों को पूरी धरती पर फैला रहा हूं। मैं फरिश्ता ग्लोब के ऊपर परमात्मा छत्र छाया में हूं। मैं फरिश्ता आकाश में स्थित होकर पृथ्वी को सकाश दे रहा हूं। मैं सामने धरती मां को देख रहा हूं। परमात्मा से शक्तिशाली किरणें लेकर मैं धरती मां को प्रदान कर रहा हूं। ये सकाश प्राप्त कर धरती मां अति प्रसन्न हो रही है।
मैं धरती माँ का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा कर रहा हूं। हे धरती माँ, 5000 वर्ष से आपने हमारी हर प्रकार से पालना की है। दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। किन शब्दों में मैं आपका धन्यवाद करूं, किन शब्दों में मैं आपका धन्यवाद करूं। शांति एवं पवित्रता से भरपूर होकर मैं फरिश्ता धरती मां को पवित्रता एवं शक्तियों की सकाश दे रहा हूं, सकाश दे रहा हूं। धरती मां पवित्रता एवं शांति की अनुभूति कर रही है। धरती मां जैसे मुझे वरदान दे रही है, आयुष्मान भव, निरोगी भव, सुखी भव। हे धरती मां, आपने 5000 वर्ष से मेरी पालना की है। अब संगम युग में परमात्मा के साथ मैं आपको सर्व शक्तियों का सहयोग दे रहा हूं। मैं बहुत ही खुशनसीब हूं, खुशनसीब हूं जो संगम युग में आपकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब मैं परमात्मा से निरंतर शक्तियां ग्रहण करते हुए आपको प्रदान करता रहूंगा। धरती पर पवित्रता एवं सुख शांति की किरणें निरंतर फैलाता रहूंगा। मैं मास्टर रचयिता, मास्टर पालनहार हूं। धरती मां मुझ पर अति प्रसन्न होकर वरदानों की वर्षा कर रही है। हे आत्मन, मेरी प्रिय संतान, सारे कल्प में इस सृष्टि पर जब भी तुम जन्म लोगे, मैं तुम्हें सुंदर तथा स्वस्थ शरीर प्रदान करूंगी। तुम्हें स्थूल एवं सूक्ष्म संपदा से भरपूर करती रहूंगी, भरपूर करती रहूंगी। सदा ही मैं तुम्हें आनंदित रखूंगी, आनंदित रखूंगी। परमात्मा की सर्व शक्तियां मुझसे धरती मां पर जा रही है। धरती मां सुख शांति से संपन्न हो रही है। परमात्मा से सर्व शक्तियां मुझ पर पड़ रही है और मुझसे सारे जल तत्व पर प्रवाहित हो रही है। मैं इन पवित्र किरणों को नदियों एवं सागर को प्रदान कर रहा हूं। पृथ्वी की सारी नदियां तथा सागर पवित्र हो रहे हैं। मैं परमात्मा की समस्त शक्तियां जल तत्व को प्रदान कर रहा हूं। जल तत्व अति प्रसन्न हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है। हे जीवनदाता जल, सारे कल्प में आपने हमें शुद्ध जल और स्वास्थ्य प्रदान किया है। किन शब्दों में मैं आपका धन्यवाद करूं? इस संगम युग में मैं परमात्मा को साथ रखकर जल तत्व को सकाश देता रहूंगा। शुद्ध और पवित्र वाइब्रेशंस फैलाता रहूंगा।
ये मेरा परम कर्तव्य है। जल तत्व अति प्रसन्न होकर जैसे मुझे वरदान दे रहा है। हे आत्मन, मैं सारे कल्प भर तुम्हारी सेवा करता रहूंगा, सदैव तुम्हें भरपूर रखूंगा, भरपूर रखूंगा। मैं फरिश्ता परमात्मा की दिव्य किरणों के नीचे हूं। परमात्मा से पवित्र किरणें लेकर आकाश तत्व को प्रदान कर रहा हूं। अब मैं सामने वृहद आकाश को देख रहा हूं। परमात्मा से शक्तिशाली किरणें लेकर आकाश तत्व को प्रदान कर रहा हूं। पवित्र एवं शुद्ध प्रकंपन आकाश तत्व में फैला रहा हूं। आकाश तत्व शुद्ध, स्वच्छ एवं शक्तिशाली हो रहा है। निर्मल नीलाकाश मुझ पर अति प्रसन्न है और आकाशवाणी हो रही है। मैं निरंतर छत्र छाया बनकर तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा, तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा, करता रहूंगा। मैं फरिश्ता परमात्मा से शक्तिशाली किरणें लेकर वायु तत्व को दे रहा हूं। परमात्मा से प्राप्त सर्व शक्तियां मुझसे वायुमंडल में प्रसारित हो रही है। वायु तत्व शांत, शीतल और पवित्र हो रहा है, पवित्र हो रहा है। इन किरणों को प्राप्त कर वायु तत्व अति प्रसन्न, अति प्रसन्न हो रहा है। हे वायु तत्व, आपने सारे कल्प सृष्टि पर समस्त प्राणियों को जीवन प्रदान किया है। शुद्ध वायु के अभाव में जीवन जगत की कल्पना भी नहीं हो सकती। अतः मैं हृदय से वायु तत्व को धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूं, धन्यवाद दे रहा हूं। और जैसे कि वायु तत्व भी मुझे मेरी सेवाओं के लिए कृतज्ञ हो वचन दे रहा है कि मैं सदा तुम्हें शुद्ध प्राणवायु प्रदान करता रहूंगा, शुद्ध प्राणवायु प्रदान करता रहूंगा, प्रदान करता रहूंगा। मैं फरिश्ता वायुमंडल में परमात्मा की अनंत किरणों को फैला रहा हूं। मैं फरिश्ता ज्ञान सूर्य की शक्तिशाली किरणें अग्नि तत्व को प्रदान कर रहा हूं। परमात्मा से प्राप्त होने वाली इन किरणों से अग्नि तत्व पवित्र एवं शुद्ध हो रहा है। अग्नि तत्व मुझसे अति प्रसन्न है और मौन के धन्यवाद स्वरों में वचन देता है कि मैं तुम्हें निरंतर स्वस्थ जीवन प्रदान करता रहूंगा, स्वस्थ जीवन प्रदान करता रहूंगा, प्रदान करता रहूंगा।
अब मेरे सामने एक साथ पांचों तत्व उपस्थित है। मैं परमात्मा से सर्व शक्तियों की किरणें पांचों तत्वों को एक साथ प्रदान कर रहा हूं। धरती मां, जल देव, वायु देव, आकाश देव, अग्नि देव, सभी एक साथ हैं। मैं फरिश्ता सबको पवित्र किरणों से संपन्न कर रहा हूं। पांचों तत्व मुझसे अति प्रसन्न है, अति प्रसन्न है। हे पांचों तत्व, आपने सारे कल्प मेरी अद्भुत सेवा की। इस संगम युग में मैं सदैव आत्म स्वरूप में स्थित होकर पवित्र एवं शुद्ध प्रकंपन पांचों तत्वों में फैलाता रहूंगा। ये मेरा वचन है। मैं मास्टर पालनहार बनकर पांचों तत्वों को पवित्रता एवं शक्तियां प्रदान करता रहूंगा। मैं मास्टर रचयिता, मास्टर पालनहार हूं, पालनहार हूं। पांचों तत्व हृदय से मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। धरती मां मुझे वरदान दे रही है। हे वत्स, धीरता, सहनशीलता, गंभीरता आदि दिव्य गुणों से संपन्न भव, संपन्न भव। जल तत्व मुझे शीतलता एवं सरलता का वरदान दे रहे हैं। सदैव शीतल एवं सरल चित्त भव, सरल चित्त भव। वायु तत्व मुझे सदैव हल्के एवं खुश रहने का आशीर्वाद दे रहे हैं। सदैव प्रसन्न चित्त भव, प्रसन्न चित्त भव। आकाश तत्व मुझे सदा विशालता का वरदान दे रहे हैं। हे वत्स, विशाल हृदयी भव, विशाल हृदयी भव। अग्नि तत्व मुझे विकारों को भस्म करने का एवं मायाजीत बनने का वरदान दे रहे हैं। पवित्र भव, मायाजीत भव, विजयी भव, विजयी भव। मैं फरिश्ता पांचों तत्वों के वरदान स्वीकार कर इन्हें धारण करने का दृढ़ संकल्प करता हूं। मैं धरती समान धैर्य, जल के समान शीतल, वायु के समान हल्का, आकाश के समान विशाल एवं अग्नि के समान शुद्ध बनकर सर्व गुणों एवं सर्व शक्तियों का अनुभव करूंगा, अनुभव करूंगा। मैं पांचों तत्वों का विशेष सहयोगी बनकर सर्वत्र शुद्ध, पवित्र तथा शक्तिशाली वाइब्रेशंस फैलाता रहूंगा, फैलाता रहूंगा। मैं बाप समान मास्टर पालनहार शुद्ध पवित्र आत्मा हूं, शुद्ध पवित्र
हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। कैसा एक पल दूर गवारा नहीं, तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा वक्त सभी। कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। तेरे लिए ही जिया मैं खुद को, जो यूं दे दिया है तेरी वफा ने मुझको संभाला, सारे गमों को दिल से निकाला। तेरे साथ मेरा है नसीब जुड़ा, तुझे पाके अधूरा न रहा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। जब तक सिस्टर आए, प्रकृति को अर्थात पांचों तत्वों को हमने शक्ति प्रदान की, सकाश दिया। थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेते हैं। सेम रोटेशन एक्सरसाइजेस। सर को नीचे धीरे से झुकाएंगे और एक तरफ से दूसरी तरफ धीरे से लेके जाएंगे। जितना धीरे करेंगे उतना मसल्स स्ट्रेच होंगे और रिलैक्स महसूस करेंगे। तीन बार करें।
फिर एंटी क्लॉकवाइज करें। फिर साइड्स बाजू करें। फिर सामने और पीछे। एक टी ब्रेक ले ले। जरूर। थैंक यू। थोड़ा सा शोल्डर्स पीछे की तरफ करें 4 बार। फिर अंदर से बाहर, बाहर से अंदर 4-5 बार। किसको शोल्डर का, नेक का पेन होगा तो काउंट ऑफ 7 यहाँ जैसे नॉर्मल लेवल पे देख रहे हैं, 7 काउंट करते हुए धीरे धीरे चिन को यहाँ टच करने की कोशिश करें। उसी तरह 7 काउंट पे उठाना है। तो ये आप जितना ज्यादा, अर्थात एक बार में 4-5 बार करना है। दिन में 2-3 बार करेंगे तो पूरा नेक और शोल्डर पेन में बहुत बहुत कम हो जाएगा। हम और 2 बार करेंगे यहाँ। बहुत अच्छा, रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। पीठ सीधा रखें और फिर सर को इस तरफ, एक तरफ लेके जाए, राइट साइड या लेफ्ट, और अपने आंखों को पीछे देखिए, अपने पीठ को देखिए जैसे पीठ में पंख लगे हुए हैं। अपने पंखों को देखिए और 13 गिनती कीजिए। रिलैक्स होके धीरे से यथा स्थान पर चेहरे को लेके आइए और दूसरी तरफ सर को घुमाइए और आंखों से पीछे की तरफ देखते हुए पीठ पे हुई, अभी तो फरिश्ता बने हैं तो अपने उमंग उत्साह के पंखों को देखिए और काउंट कीजिए 13 नंबर। और धीरे से चेहरे को यथाविधि वापस लेके आ जाइए। ये बहुत ही गुणकारी, लाभदायक। हाथों को इस तरीके से, रेस्ट को 6 बार अंदर, 6 बार फिर एंटी क्लॉकवाइज।